मक्के की फसल में लगने वाले कौन कौन से कीट हैं, किस तरह लगते हैं, इनकी क्या पहचान होती है और कब कब ये सब कीट लगते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मक्के की फसल में जो लगने वाला कीट है वो कमला कीट सबसे पहले आपका आता है। एक कमला कीट जिसको हम भुरड़ी के नाम से जानते हैं, भुरड़ी के नाम से जानते हैं, उसको कमला कीट कहा जाता है। और पत्ती लपेटक कीट, पत्ती लपेटक कीट यानी लीफ रोलर, पत्ती लपेटक कीट, ये भी मक्के में लगता है ये। और जो आपका तीसरा है तना बेधक स्टेम बोरर, तना बेधक कीट। ये सब जितने कीट हैं ये सब कीट जो है मक्के की फसल में लगते हैं। तो ये जब कीट लग जाते हैं तो इन सब कीटों लगने के बाद इनकी रोकथाम के लिए या फिर लगने से पहले इनकी जो रोकथाम की जाती है या फिर इनका नियंत्रण किया जाता है, इसको पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। पेस्ट यानी कीट, कंट्रोल माने नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल कीट नियंत्रण। ये सब कैसे किया जाता है या फिर किस तरह से इसको करते हैं। जो आपका कमला कीट होता है यानी भुरड़ी होती है, हैरी कैटरपिलर, भुरड़ी को या फिर कमला कीट को हैरी कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। इसकी अंग्रेजी हैरी कैटरपिलर है। और यह कीट जो है एक गिटार पत्तियों को शीघ्रता से खाती है। जो मक्के की पत्ती होती है उस पत्ती को बहुत शीघ्रता यानी बहुत जल्दी से खाती है, बहुत जल्द इसको पत्तियों को खाती है यानी शीघ्रता से खाती है। और इसकी जो रोकथाम के लिए, ये कमला कीट जो है इसकी रोकथाम के लिए फिर इसको रोकने के लिए जो इसकी 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर जो है इंडोसल्फान एक दवा आती है जो इस कमला कीट नियंत्रण के लिए आती है। तो इसको 1.5 लीटर जो कमला कीट को भगाने के लिए इंडोसल्फान जो है 1.5 लीटर जो इसको, या फिर एक साइपरनेथिन एक दवा आती है। चाहे आप इंडोसल्फान या फिर साइपरनेथ्रिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर, साइपरनेथ्रिन या फिर इंडोसल्फान को 1000 लीटर पानी में घोलकर इसको प्रति हेक्टेयर की दर से, 1 हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी में इसको 1.5 लीटर घोलकर इसका घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर से इसका छिड़काव किया जाता है मक्के में। 1.5 लीटर दवा और 1000 लीटर पानी में इसको घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका जो है छिड़काव किया जाता है। और 10% जो है BHC धूल का छिड़काव भी लाभप्रद होता है। और जो आपका दूसरा कीट है पत्ती लपेटक कीट यानी लीफ रोलर, अगर ये पत्ती लपेटक कीट अगर आपके खेतों में लग जाता है या फिर आपकी फसल में लग जाता है तो इसकी रोकथाम के लिए, या फिर ये कैसा होता है, इसकी जो सुंडियाँ होती हैं पत्ती के दोनों किनारों को, इस जो पत्ती लपेटक कीट की जो सुंडियाँ होती हैं या फिर सामने वाला जो भाग होता है वो पत्तियों को पत्ती के दोनों किनारों को रेशम के समान धागों से लपेटकर पत्ती के अंदर छिपकर पत्ती को खाती रहती हैं। ये जो कीट होते हैं ये पत्ती के दोनों किनारों और रेशम की तरह लपेटकर इस पत्ती में छिप जाते हैं और छिपने के बाद फिर इसी पत्ती को ये खाकर नष्ट करने लगते हैं, पत्ती लपेटक कीट जो होते हैं। तो इस जो कीट की, पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम के लिए आप खड़ी फसल में, यानी आपकी खड़ी फसल जब आप बोए हैं, फसल खड़ी है खेतों में, उसी समय 1.5 लीटर इंडोसल्फान इसमें भी काम करेगा। पत्ती लपेटक कीट में भी इंडोसल्फान जो 1.5 लीटर जितना उसमें था उतना इसमें भी है, इसको भी 1000 लीटर पानी में घोलकर या फिर इसका घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। इंडोसल्फान जो है वो कमला कीट में भी काम करता है और पत्ती लपेटक कीट में भी काम करता है। एक दवा दोनों
स्थितियों में काम करती है। और जो आपका तीसरा तनाबेधक कीट जो है स्टेम बोरर, इस कीट का जो लार्वा होता है, स्टेम बोरर का जो लार्वा होता है यानी लार होती है, वो बहुत हानिकारक होती है, जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और जो इसका लार्वा होता है, स्टेम बोरर का जो लार्वा होता है यानी लार होती है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस कीट का जो लार्वा होता है 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह भूरे रंग का तथा पीठ पर पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की 4 धारियां वाला होता है। ये कीट जो होता है भूरे रंग का होता है और जो पीठ पर पूरी लंबाई जो बैगनी कलर की 4 धारियां पाई जाती हैं इस स्टेम बोरर में। उसके पीठ पर 4 बैगनी कलर की धारियां पाई जाती हैं और यह मक्का के तने में प्रवेश करके सुरंग बना लेता है। ये जो स्टेम बोरर है, तनाबेधक है, ये मक्के के तने में, मक्का का जो तना होता है उस तने में यह प्रवेश करके उसमें सुरंग बना देता है, जिससे छोटे पौधों की नई पत्तियां जो सूख जाती हैं। अगर आपका पौधा छोटा है तो उसमें अगर यह प्रवेश कर गया तो उस पौधे की जो पत्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली सूखने लगती हैं या फिर सूख जाती हैं। और इसकी अगर रोकथाम की बात की जाए, स्टेम बोरर की अगर रोकथाम की बात की जाए या रोकथाम करने के लिए इसको ट्राइकोग्रामा नामक एक दवा आती है। ट्राइकोग्रामा नामक एक दवा आती है जो 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 दिन बाद जो है 10 दिन के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करना चाहिए या फिर 6 बार प्रयोग किया जाता है। इसका जो है ट्राइकोग्रामा नामक एक परजीवी दवा आती है जो 50,000 वयस्क के लिए प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 दिन बाद जो है 10 दिन के अंतराल पर 6 बार करने चाहिए। इस दवा का प्रयोग 30 दिन बुआई के बाद या बुआई के 30 दिन बाद जो है 10 दिन के अंतराल पर 6 बार करनी चाहिए। तब जाके इन सब कीटों से आप राहत पा सकते हैं या फिर आपकी फसल जो है अच्छी पैदावार दे सकती है इन सब कीटों के बचाव से। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।